फोर्थ डायमेंशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 11th 12th या कहीं की भी फिजिक्स हो हमारी, ठीक है, तो उनके टॉपिक्स की सबसे इजी एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ आपको, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। तो ग्रीन्स थ्योरम समझने से पहले हम ये देखेंगे कि हमें उसकी ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने स्टोक्स थ्योरम के अंदर पढ़ा होगा, जिसके अंदर हमने क्या करा था, एक इस तरीके से कर्व ले रखा था, इस तरीके से हमारा एक क्लोज कर्व था, तो इसका एक लाइन इंटीग्रल हमने निकाला था। तो उसके लिए हमें सारी लाइन्स अलग अलग लेनी पड़ी थी, मतलब बहुत सारा कुछ करना पड़ा था। तो हमने देखा कि हमें ये जो पूरा एफर्ट लगाना पड़ता है उसे हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कम कर सकते हैं, अगर आप देखेंगे कि अगर कोई भी एक हमारा वेक्टर फील्ड है एफ, जो कि एम एक्स वाई की फॉर्म में है, आई कैप हो गया, प्लस एन एक्स वाई की फॉर्म में है, जे कैप हो गया, ठीक है। तो अगर इसका हमें लाइन इंटीग्रल निकालना है, एफ डी एल अगर हम करेंगे क्लोज लूप के लिए, ठीक है, तो डी एल क्या होता है हमारा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, सबको पता है। तो जब इसे इसके अंदर करेंगे और डॉट प्रोडक्ट के साथ करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो अब अगर आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे जो कि ग्रीन्स थ्योरम का है, इसके अंदर ये यही लिखा हुआ है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली यहाँ पे लाइन इंटीग्रल ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस वाई, मतलब एम की जगह एन आ जाएगा, एन की जगह एम आ जाएगा, और डी एक्स डी वाई। तो इसे ऐसा का ऐसा ही आपको याद रखना है। तो ये हमारी बहुत इजी ट्रिक हो गई थी, जैसे स्टोक्स थ्योरम में हमने बहुत लंबा प्रोसीजर किया था। यहाँ पे अगर हमें एम और एन पता है ना, एक्स और वाई के टर्म्स में, तो हमने डायरेक्टली इसके अंदर रखेंगे फॉर्मूले में और हमें इस लीनियर मतलब लाइन इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो एफ डी एल हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। तो इसकी कुछ कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि ये जो m है एक्स वाई की फॉर्म में, ये भी कंटिन्यूस होना चाहिए, n भी कंटिन्यूस होना चाहिए, और इसका अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे y के एस्पेक्ट में या x के एस्पेक्ट में, तो वो भी हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए। और कंटिन्यूस कैसे होते हैं फंक्शंस, ये आपने लिमिट्स और डेरिवेटिव्स में पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ क्लियर होंगी, तो आपको ग्रीन्स थ्योरम भी समझ में आ गई होगी कि मतलब क्या है इसके अंदर, ठीक है। और ये वाला जो टर्म है ये वैलिडेट तभी है जैसे हमारे क्लोज कर्व है, इसका हमें निकालना है, ठीक है, ये सब कुछ। तो ये एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है। जब एंटी क्लॉकवाइज है ये कर्व, तभी हमारी ये इक्वेशन वैलिड है। अगर ये काउंटर मतलब दूसरी तरफ होता क्लॉकवाइज, इस तरफ को होती इसकी डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे करके, तो यहाँ पे बस बाहर माइनस का साइन और लग जाता, बस इतना ही चेंज होता, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे काउंटर क्लॉकवाइज के लिए ही इसका प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम राइट हैंड साइड से लेके चलेंगे, पहला वाला टर्म वो देखेंगे क्या क्या आता है, ठीक है। प्रूफ, ये वाला टर्म लेते हैं सबसे पहले, डेल एम बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है, इसे ले लेते हैं। इस पर डबल इंटीग्रेशन लगा हुआ है, ठीक है। डबल क्यों लगा हुआ है, क्योंकि एक्स वाई की फॉर्म में 2 डायमेंशन में है, तो एक एक्स के लिए एक वाई के लिए, ठीक है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसका देखा जाए तो डी एक्स को बाहर ले लो। हाँ, उससे पहले मैं सबसे पहले ही बताता, अगर आपको ये सॉल्व करना है तो हम इस कर्व को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक एक्सट्रीम पॉइंट लेफ्ट साइड में, एक्सट्रीम पॉइंट राइट साइड में, ये हमारी x की लिमिट्स हो जाएंगी। यहाँ पे हम a मान लेते हैं, यहाँ हम b मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये 2 कर्व में डिवाइड हो गया, एक तो ये अपर कर्व हो गया हमारा, अगर इसे मैं बोल दूँ a कैपिटल A और इसे कैपिटल B, तो एक तो हो गया BA और एक हो गया AB, ठीक है। तो इसे नीचे वाले कर्व को C1 बोल देते हैं और ऊपर वाले कर्व को C2 बोल देते हैं, जो B से A तक डिफाइंड है और A से B तक C1 हो गया, ठीक है। तो नीचे वाले कर्व के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, y इक्वल टू g1x हो जाएगी, और ऊपर वाली क्या हो जाएगी, y इक्वल टू g2x हो जाएगी। ये हमने एज्यूम कर लिया है, ठीक है, ये एज्यूम कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे लिमिट्स रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसे ऐसे लिख लेते हैं, जो हमारी x की लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, a से b तक, y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, g1x से g2x तक, ठीक है। अंदर क्या आ जाएगा हमारा, डेल m बाय डेल y dy, और बाहर आ जाएगा dx, ठीक है। तो अगर आप इसे देखेंगे तो इसे इंटीग्रेट होके क्या बन जाएगा, ये m ही बन जाएगा, ठीक है। तो m और लिमिट पुट कर देंगे, ये अभी हमें अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, तो पहले हम y के लिए कर रहे हैं। तो ये बन गया m
एक्स वाई, और लिमिट क्या आ जाएंगी इसकी, g1x, g2x और dx। ठीक है, तो अभी इसे हम हर एक लिमिट को रखेंगे इसके अंदर, क्या बन जाएगा, a टू b m x g2x माइनस, यहाँ पे dx भी लगाए थे, अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, a टू b m x g1x और क्या आ जाएगा, dx। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ये g2x जो है हमारा, ये किसके लिए, कर्व c2 के लिए, जो कि b से a की तरफ है। ठीक है, और ये a से b हो रहा है, तो हम यहाँ पे इन्हें लिमिट्स को चेंज कर देंगे और माइनस साइन आ जाएगा। ये आपको पता है, अगर आपने लिमिट्स पढ़ी हुई हैं तो, लिमिट से इंटीग्रेशन जो पढ़ा था। ठीक है, तो ये b से a हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, dx माइनस a टू b g1x dx। ठीक है, अब माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा हमारा, m x g2x, ये हो जाएगा हमारा a टू b, सॉरी b टू a आ गया था, प्लस a टू b m x g1x dx। ठीक है, अब अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो a से b तक कर्व हमारा c1 हो गया और b से 1 तक हमारा हो गया c2 कर्व हो गया, तो ये पूरा पूरा एक सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो पूरे कर्व c के लिए क्या डिफाइंड हो जाएगा, माइनस क्लोज कर्व बना देंगे इसे। ठीक है, c लिख देंगे इसे, क्योंकि पूरे c के लिए कवर हो चुका है, और m आ जाएगा और हमारा dx आ जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वाला चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं एक तरफ, और इसे नोट कर लो, फिर मैं इसे रफ कर दूंगा। ठीक है, इसे यहाँ लिख लेते हैं, हमारा क्या निकल के आया, डेल m बाय डेल y r के लिए dx dy इज इक्वल टू आया हमारा माइनस c m dx। ठीक है, ये रिजल्ट हमारा इससे निकल के आया है, इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। ठीक है, तो अभी एक और हमें सॉल्व करना है, पहले इसे उतार लीजिए, मैं रफ कर दूंगा। तो इसका अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, मतलब एक और लेके राइट हैंड साइड से हम ये वाला पार्ट लेंगे, डेल n बाय डेल x dx dy, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भी हम x y की लिमिट रखेंगे। तो अभी यहाँ पे हमने चेंज क्या किया है, अब हमने इसे बीच में से ऐसे डिवाइड किया है, और ये दो अलग अलग कर्व अब ऐसे बन गए हैं, मतलब ये वाला हमारा c1 है और ये वाला c2 है। ठीक है, और इसकी जो हमारी y की लिमिट है वो a से b तक होंगी, और जो हमारा ये वाला कर्व है वो डिफाइंड है x इक्वल टू g2y, और जो ये वाला कर्व है c1 वो है x इक्वल टू g1y। ठीक है, इसके हर एक x पॉइंट इस तरीके से डिफाइंड है और इसके सारे x पॉइंट इस तरीके से डिफाइंड है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या हो जाएगा, जो dy की लिमिट है हमारी वो कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, a से b तक, और जो अंदर वाला हमारा है क्या हो गया, x है, x कहाँ से कहाँ तक है, g1y टू g2y। इसे ऐसे लिख देंगे, डेल n बाय डेल x dx dy। ठीक है, तो अभी आप इसे देखोगे पर्टिकुलर इस वाले टर्म को, तो ये क्या हो जाएगा, n में कन्वर्ट हो जाएगा xy की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा a b, n हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएंगी, g1y से g2y तक, और बाहर आ जाएगा dy। इसे लिमिट्स को अंदर रख देंगे और अलग अलग कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, a से b n g2y y dy माइनस a टू b n g2y सॉरी g1 y y dy। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए वैसे तो। ठीक है, अब जो हमारा g2 कर्व है, जो हमारा c2 कर्व है,
वो ए से बी तक जा रहा है, ये है ए से बी तक जा रहा है, ठीक है, सही है ये भी। G1 जो कर्व है वो हमारा इस तरफ को है, तो ये बी से ए की तरफ जा रहा है, तो यहाँ ए बी लिख रहा है तो इसे बी ए में कन्वर्ट कर लेंगे। जब बी ए में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे लिमिट्स, तो ये भी ए बी में बी से ए तक हो जाएगा n G1 बाई वाई डी वाई, ठीक है। तो अब इसे अगर पूरा देखोगे तो ए से बी और बी से ए तक, ए से बी और बी से ए तक ये पूरा कर्व हमारा कवर हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो ये पूरा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इसे हम लिख देंगे सी हो गया n डी वाई, ठीक है। ये होपफुली समझ में आ गया होगा। तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से, r डेल n बाई डेल x dx dy इज इक्वल टू c n dy, ठीक है। ये होगी हमारी इक्वेशन 2। अब ये पहली थी और ये दूसरी थी, ठीक है। अब इन्हें ज़रा देख लेते हैं क्या बनेगा इनका। इसे मैं रफ कर देता हूँ और ने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो कुछ नहीं करना है हमें, सबसे पहले तो इस 1 को हम थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे, माइनस साइन इधर पहुंचा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा m dx इज इक्वल टू माइनस r डेल m बाई डेल y dx dy। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, ये लिखी हुई है, ठीक है। तो अब हम इन्हें, ये अगर हमारी थर्ड बोल देते हैं इसे, तो सेकंड और थर्ड को ऐड कर देना है, ठीक है, ये वाले टर्म्स और ये वाले टर्म्स। तो ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले से लिख लेते हैं m dx प्लस ये वाला टर्म ऐड हो जाएगा n dy इज इक्वल टू, ये आ जाएगा पहले r डेल n बाई डेल x dx dy, ये हो जाएगा माइनस r डेल m बाई डेल y dx dy। अब इसमें से कॉमन ले लें, कर्व को पूरी तरीके से कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा m dx प्लस n dy इज इक्वल टू, यहाँ पे भी से ले लेते हैं बाहर और dx dy भी कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा डेल n बाई डेल x माइनस डेल m बाई डेल y dx dy। तो यही आपकी क्या है, ग्रीन्स थ्योरम है, ठीक है। तो होपफुली आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफ़ी इजी एक्सप्लेनेशन दी मैंने। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस भी देखो। मैंने स्टोक्स थ्योरम और हमारी गॉस डाइवर्जेंस भी डाल रखी है, ठीक है, और मैं टॉपिक्स आगे भी डालता रहूँगा। तो